अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिज़ाइन एकेडमी। और ये है अडोबी फोटोशॉप 2020 की क्लास नंबर 12 जिसमें हम आज क्रॉप टूल लर्न करेंगे। सो क्रॉप टूल है क्या चीज़ और उसे क्यों यूज़ करते हैं, इस क्लास में हम वही लर्न करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। एक फ़ोटो मैंने फ़ोटोशॉप में ओपन की है और इसको हम क्रॉप करना सीखेंगे और इसके ऊपर क्रॉप टूल यूज़ कैसे करना है वो लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्रॉप टूल सेलेक्ट करते हैं, ये देखें, और इसका शॉर्टकट है C। ठीक है, अगर आप कीबोर्ड से C प्रेस करें तो क्रॉप टूल सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर इसके आप कह सकते हैं कंट्रोलर्स हैं या हैंडल्स कह सकते हैं। बेसिकली यहाँ से कंट्रोल करते हैं हम, और क्या कंट्रोल करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम अपनी जो लेयर है उसका बैकग्राउंड जो है वो अनलॉक करते हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें एक दफ़ा, या आप डबल क्लिक करके ओके प्रेस भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से क्लिक और ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखें। तो जो हिस्सा आप क्रॉप करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप क्लिक और ड्रैग करके सेट कर सकते हैं एरिया, सिंपल। और एंटर प्रेस कर दें कीबोर्ड से, या यहाँ पर चेक मार्क है, आप यहाँ पर क्लिक करके भी अपनी कमांड को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं फ़िलहाल एंटर प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से। तो वो एरिया वहाँ पर, यानी कि वो कैनवस जो है आपका साथ प्लस आपकी इमेज जो है वो वहाँ से क्रॉप होगी, यानी कट गई। अब बाकी एरिया डिस्कार्ड हो गया, यानी ख़त्म हो गया। ये तो हमने एक साइड से पकड़ के क्रॉप करना शुरू किया था, ठीक है। लेकिन अगर हम अपनी मर्ज़ी से क्रॉप करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक और ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि स्पेसिफिक एरिया आपने क्रॉप करना है और जो रखना चाहते हैं, और यहाँ पर आप क्लिक और ड्रैग करके अपने एरिया में अपना इमेज सेट कर सकते हैं, जैसे ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और वहाँ पर सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे सेलेक्ट करके, और ये आपकी क्रॉप हो जाएगी इमेज। और अगर आप नोटिस करें तो आपका जो कैनवस है वो भी उतना छोटा हो गया, ठीक है। यानी कि जो स्पेसिफिक कैनवस है वो भी छोटा हो गया। यहाँ पर कुछ और वैल्यूज़ हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं। ये है हमारी प्रीसेट्स, यानी बने बनाए कुछ वैल्यूज़ रखी हुई हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। इमेज को रिवर्स करते हैं, या फाइल के मेन्यू में आप रिवर्ट भी कर सकते हैं जो लास्ट सेव्ड पॉइंट है वहाँ तक, ठीक है। तो ये देखें, अगर आपने फाइल को सेव करके क्लोज कर दिया और फिर दोबारा ओपन करके रिवर्ट कर रहे हैं तो कभी भी इमेज जो आपकी रिवर्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जब तक आपकी इमेज या डॉक्यूमेंट ओपन है तब तक आपका ये रिवर्ट का ऑप्शन चलेगा, अदरवाइज नहीं वर्क करेगा। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं रेशो, और रेशो वाइज हम देखते हैं हम अपनी जो ओरिजिनल रेशो है, जैसे ये आपका स्क्वायर दिख रहा है, इसी को बरकरार रखना है। और क्लिक और ड्रैग करेंगे तो देखें वो उसी तरह फ्रेम लेके नीचे आ रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम नीचे से कर रहे हैं या ऊपर से कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, तो वही प्रोपोर्शन रखेगा, यानी कि विड्थ और हाइट उसी तरह रखेगा जितनी उसकी ओरिजिनल में फ़ोटो थी, ठीक है। यानी कि उसी वैल्यू को सेट रखेगा, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है 1 by 1 का स्क्वायर। अगर आप इंस्टाग्राम की पोस्ट बना रहे हैं, या आप पॉडकास्ट कवर आर्ट के लिए कोई इमेज कट करना चाह रहे हैं, या आपने कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया, इमेज ओपन की है, तो उसको आपने पॉडकास्ट कवर आर्ट के लिहाज से सेट करना है, तो हम वहाँ से 1 by 1 का स्क्वायर रेशो लेके यहाँ पर क्लिक और ड्रैग करेंगे, ठीक है। ये देखें, और जो भी हिस्सा आपको रिक्वायर्ड है उतना मैं यूज़ कर लूँगा। जैसे कि ये मैं यहाँ पर रख रहा हूँ और एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो ये आपका यहाँ पर इमेज सेट हो जाएगा, ठीक है। यानी क्रॉप हो गया 1 by 1 स्क्वायर के रेशो से। इसके बाद हमारे पास और भी हैं रेशोज़ और वैल्यूज़ हैं, जैसे 16 by 9 का है, और इसके अलावा 2 by 3 का है, 5 by 7 का है। लेकिन अगर आप इमेज प्रिंट करवाने के लिए लेके जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि आप 2 by 3 की फ़ोटो प्रिंट करनी है, 5 by 7 की करनी है, 4 by 9 की करनी है। तो ये कुछ रेशोज़ हैं इमेज के लिए। प्लस हमारे पास ये और भी हैं 4 by 5 इन 300 ppi। तो अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखें 4 इंचज़ 5 इंचज़, यहाँ पर वैल्यू दी है 300 dpi पिक्सल पर इंच। और यहाँ पर देखें आप क्लियर, तो ये 4 इंच by 5 इंच की है, 4 ऐसे 5 इंच ऐसे, और 300 dpi उसकी सिलेक्ट होगी। अब dpi क्या होती है जी, के डॉट्स पर इंच या पिक्सल पर इंच, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हाई रेजोल्यूशन इमेज जो है वो क्रॉप कर रहे हैं यहाँ पर हम।
तो ये क्लिक और ड्रैग करके हम इसको जो एरिया आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खुद से कोई रेशो सेट करना चाहते हैं या खुद से कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैं 4/3 इंचज़ का करना चाह रहा हूँ, 3 लिखें यहाँ पर I और N लिखें और एंटर प्रेस कर दें, तो ये आपकी 4/3 इंच की जो वैल्यू है वो सेट होगी। इसी तरह हम यहाँ से रेजोल्यूशन भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। एंड वी कैन आल्सो चेंज द यूनिट एज वेल, पिक्सल पर इंच करना है या पिक्सल पर सेंटीमीटर करना है, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। तो अब यहाँ पर देखें, अगर ये वाला ऑप्शन हमने स्टार्ट में छोड़ दिया तो ये वाला ऑब्वियसली डिफ़ॉल्ट में सिलेक्ट हो गया, क्योंकि हमने पहले विड्थ और हाइट डिफ़ाइन की है, फिर हमने उसके पिक्सल पर इंच डिफ़ाइन किए हैं, या आप कह सकते हैं रेजोल्यूशन डिफ़ाइन की है। एंड फिर हम एंटर प्रेस करेंगे तो वो उसी रेशो से आपकी इमेज का क्रॉप कर लेगा, ठीक है, ये देखें। और इसी तरह अगर हम वैल्यूज़ को क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लियर के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी वैल्यूज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, यानी कि हम अपनी मर्जी से अब दोबारा क्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपने कोई रेशो सेलेक्ट करनी है जो अपनी मर्जी से हो तो आप यहाँ पर रेशो क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके अपनी वैल्यूज़ दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/, और यहाँ से 3 की रेशो से हमने इमेजेस क्रॉप करनी है तो हम यहाँ से रेशो डिक्लेयर कर देंगे, यानी वहाँ पर डिफाइन करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ वैल्यू ताकि हम अपनी मर्जी से कर सकें, ये देखें, और क्लिक को ड्रैग करके हम अपना जो क्रॉप का जो फ्रेम आता है साथ या कंट्रोलर्स हैं उसको हम कंट्रोल करके अपनी मर्जी से एरिया क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से मैं दोबारा फाइल के मेन्यू में जाके रिवर्ट या आप कीबोर्ड से F12 भी प्रेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है स्ट्रेटन का, ठीक है। उससे पहले हम ये दो वैल्यूज़ को देख लेते हैं ये क्या चीज़ें हैं, फिर हम आते हैं इन दोनों ऑप्शंस के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन है डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स का। अगर आप गौर करें तो मैं इसका साइज़ कम कर रहा हूँ और एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ से मूव टूल से क्लिक और ड्रैग करूँ तो आपका जो बाकी एरिया है, ठीक है, वो भी वहाँ पर मौजूद है, ठीक है, उसने उसको डिलीट नहीं किया, ख़त्म नहीं किया। और अगर मैं कंट्रोल Z प्रेस करूं और यहाँ पर दोबारा क्रॉप टूल सेलेक्ट करके डिलीट क्रॉप पिक्सल्स करूं, यहाँ मैं क्लिक और ड्रैग कर रहा हूँ और एंटर प्रेस कर रहा हूँ, और जब मैं दोबारा इसको मूव करूँगा और उसने कहा है कि जी आप अपनी लेयर को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करें, यानी कि इसका बैकग्राउंड अनलॉक करें, फिर मैं मूव करूँगा तो ये देखें उसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आपने इमेजेस को डैमेज नहीं करना है, यानी कि आप चाह रहे हैं कि इमेज का बकाया हिस्सा भी रहे और मेरा फ्रेम क्रॉप भी हो जाए या कैनवस क्रॉप भी हो जाए, तो आप यहाँ से डिलीट क्रॉप पिक्सल्स को अनचेक कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि क्रॉप हो जाए या परमानेंट बाकी हिस्सा डिलीट हो जाए या ख़त्म हो जाए तो आप यहाँ से इसको चेक मार्क कर दें। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो कंटेंट अवेयर का है, और मैं अपनी एक और इमेज को ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर, और अगर मैं यहाँ पर देखूँ क्रॉप टूल सेलेक्ट करके तो ये इमेज को मैं यहाँ से क्लिक और ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पर रख के मैंने एंटर प्रेस किया। पहले जैसे ही एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर आपके पास ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स दिखना शुरू हो गए, यानी कि एरिया जो है आपका ट्रांसपेरेंट हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये एरिया भी फिल हो जाए स्काई से, ठीक है, या मिलते जुलते बैकग्राउंड से, तो हम यहाँ से कंटेंट अवेयर को चेक करेंगे। कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ पहले मैं, और इधर से हम इसको चेक करते हैं। और उसी तरह आप जितना भी एरिया ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ से, यानी कि इतना का मैंने एरिया बढ़ाया है पहले की तरह, और यहाँ से एंटर या ये मैंने क्लिक किया है, ठीक है, और ये देखें आपका एरिया वो डेवलप हो गया। तो ये बहुत ज़बरदस्त टूल है अगर आप चाह रहे हैं कहीं से आप फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं करता हूँ अब, तो एंटर प्रेस करता हूँ, इट विल टेक सम टाइम, और आपका वो देखें एरिया वहाँ से डेवलप हो गया। साइडों से इमेज पकड़ के, जैसे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, तो इसने यही वाला एरिया उठा के यहाँ पे कॉपी कर दिया। इस तरह ये देखें और ये देखें, तो उसने इमेज को बेसिकली वहाँ पे डेवलप करने की कोशिश की है, पार्ट वहाँ पर डिज़ाइन करने की कोशिश की है, यानी कि वो कॉपी पेस्ट कर करके वहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया साइज़ इमेज का, ठीक है, यानी एक्सपेंड कर दी आपकी इमेज। तो ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है अगर आपकी इमेजेस आप बढ़ाना चाहते हैं, उसका कैनवस साइज़ बढ़ाना चाहते हैं और साथ में वो बैकग्राउंड भी मिलता जुलता आ जाए, तो यहाँ पे हम कंटेंट अवेयर को चेक करेंगे और उसके बाद हम इसको क्रॉप करेंगे। अब यहाँ से मैं अनचेक कर रहा हूँ, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो है वो डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं। आप कह सकते हैं ग्रिड्स हैं या गोल्डन रेशो से आपने इसको क्रॉप करना है अपने इमेजेस को और इस तरह की चीज़ें। तो ये देखें यहाँ पर सबसे पहले आता है रूल ऑफ थर्ड्स, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्पेशली फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिस आप
मैंने इमेज के ऊपर क्लिक किया है तो आपके पास ये 9 बॉक्सेस आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले जो एरियाज हैं, ये जो आपको क्रॉस दिख रहे हैं, ठीक है, जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दीज आर द मोस्ट फोकस्ड पॉइंट्स, ठीक है। उनका मानना है, जो फोटोग्राफर्स हैं, जो वीडियोग्राफर्स हैं, या आप कह सकते हैं कि रूल एक बना दिया गया है कि यहाँ पर जो इमेज होगी ना इस एरियाज के पास पास, वो ज़्यादा फोकस्ड में रहेगी। यानी कि एक रूल बना दिया गया है कि इन फोकस पॉइंट्स के ऊपर अगर इमेज होगी या मेन ऑब्जेक्ट होगा जिसको हमने फोकस करवाना है तो इमेजेस अच्छी लगेंगी, ठीक है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल इस बंदे को सेट करना चाह रहे हैं या आप सूरज को भी फोकस में लाना चाहते हैं तो फिर इसका जो सेंटर पॉइंट हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो फ्रेम है ये क्रॉप वाला प्रोपोर्शनली जाए, ठीक है, तो हम शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे ये देखें मैंने इसके ऊपर ये क्रॉस इसके ऊपर लेके आए और एंटर प्रेस करेंगे तो ये एक अच्छा इमेज तस्वर कर सकते हैं हम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ थर्ड्स। तो इसके अलावा यहाँ पर और भी हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रिड्स हैं एंड अगर हम क्लिक करेंगे फिर ये आपको ग्रिड शो होगी, ये देखें। और इसके अलावा यहाँ पर डायगोनल हैं, ट्रायंगल्स हैं और इस तरह गोल्डन रेशो है, ठीक है। गोल्डन रेशो को भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम गोल्डन स्पायरल को देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह गोल्डन स्पायरल आती है जो गोल्डन रेशो का ही गोल्डन रेशो रूल का ही पार्ट है। जो स्पायरल है उसका बेसिक होता है कि आप जहाँ पर स्पायरल ख़त्म हो रही है वहाँ पर अपना मेन ऑब्जेक्ट हो, यानी कि फोकस में हो। तो अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये स्पायरल का मुंह इस तरफ है, अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो कीबोर्ड से शिफ्ट और ओ प्रेस करेंगे, यानी शिफ्ट और ओ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो स्पायरल का जो कह सकते हैं फ्लिप हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसी तरह फिर दोबारा शिफ्ट ओ प्रेस करेंगे तो ये ऊपर की तरफ से आ गया और इसी तरह ये इस तरफ से आ गया, लेफ्ट साइड से ऊपर की, और ये यानी कि डिफरेंट आपके एंगल्स बना रहा है, ठीक है, गोल्डन रेशो जो आपकी ये स्पायरल बन रही है, ठीक है। इसी तरह इसमें शिफ्ट का बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ और इस बंदे को मैं लेके आ रहा हूँ मेन फोकस पे, ठीक है, और यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे। और ये भी माना जाता है कि ये जो है एक अच्छा तरीका है इमेजेस और अपने ग्राफिक्स को डिज़ाइन करने के लिए, एक बड़ा ज़बरदस्त रूल है। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक गोल्डन रेशो रूल क्या चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी जानना चाहते हैं तो देयर आर प्लेंटी ऑफ वीडियोस इन ऑन यूट्यूब। आप सिंपली वहाँ पर जाके लिखें व्हाट इज़ गोल्डन रेशियो रूल इन ग्राफिक डिज़ाइन या फोटोग्राफी या फोटोज़ या फोटोशॉप लिखें तो एंटर प्रेस करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। आप कुछ वीडियोस ही देखेंगे तो आपको इल्म हो जाएगा कि ये गोल्डन रेशियो रूल क्या चीज़ है। नेक्स्ट टूल जो मौजूद है वो है स्ट्रेटन, और वो इमेजेस को स्ट्रेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं जो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक फ़ोटो है और अगर आप देखें तो यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन है या आप किस कह सकते हैं कि थोड़ी टेढ़ी है, ठीक है। मसलन फ़ोटो खींचते वक्त अगर आपका कैमरा थोड़ा टेढ़ा हो गया है या आपको बाद में लगे कि फ़ोटोज़ आपकी थोड़ी टेढ़ी हैं तो आप उसको स्ट्रेट कर सकते हैं सिंपली बाय क्लिकिंग हेयर। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्लिक और ड्रैग करना है उसी एंगल से जहां पर आपका ये जो आप सीधा करना चाह रहे हैं जिस चीज़ को, ठीक है। तो क्लिक और ड्रैग करेंगे और उसको पाथ को फॉलो करेंगे हम, और यहाँ पर मैं रिलीज़ कर दूंगा माउस को तो आप देखेंगे यहाँ पर उसने इमेज को स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। और आप बाहर देख सकते हैं कि आपका जो कैनवस है, ठीक है, यहाँ से मैं अनचेक कर रहा हूँ, उसने उसको रोटेट भी किया है, ठीक है। आपके कैनवस को रोटेट किया है, पीछे से इमेज रोटेट हो गई है और आपकी यहाँ से जो मेन फ्रेम था उतना इमेज आपका बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, ठीक है। आप एंटर प्रेस करेंगे और वो चीज़ आपकी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ तो ये पहले इमेज थी आपकी, और उसके बाद मैं यहाँ से अंडू कर रहा हूँ, अंडू क्रॉप, सॉरी यहाँ से रीडू क्रॉप कर रहा हूँ तो ये आपकी बाद में इमेज का रिजल्ट है। तो ये तरीका है कि अगर आपकी इमेजेस थोड़ा टेढ़ी हो गई या बाद में आपको लगे कि ये एंगल नहीं ठीक इसका, तो हम यहाँ से इमेजेस को स्ट्रेट कर सकते हैं। स्पेशली अगर इस तरह की कोई इमेज हो जैसे हम देख रहे हैं तो इजी मेथड है, ठीक है, आप ये टूल यूज़ कर सकते हैं। तो ये था जी क्रॉप टूल और उसकी सेटिंग्स और उसके डिफरेंट फीचर्स जिनको हम यूज़ करके अपनी इमेजेस को क्रॉप कर सकते हैं और डिफरेंट साइजेस में लेके आ सकते हैं अपने कैनवस को। एक और टूल है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, और उसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, और उसके लिए इमेज हम कोई ऐसी लेके हैं जो पर्सपेक्टिव हो। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करूँगा, ठीक है, और ये देखें ऐसी इमेज हो जो आपकी पर्सपेक्टिव है तो क्लिक, और यहाँ पर हम ये देखें एक ग्रिड सी बना रहा है और उसी को फॉलो कर रहा हूँ।
यहाँ पे मैंने बनाया और सिंपली एंटर प्रेस किया है तो उसने उस इमेज को बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया, ये देखें। सिमिलरली हम एक और इमेज के ऊपर ट्राई करते हैं इस टूल को, ताकि हम समझ सकें बेसिकली हुआ क्या है। यहाँ पर मैंने उसी तरह पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को सिलेक्ट किया है, क्लिक और ड्रैग किया है अपने पेज के ऊपर। ये जो पेज है इसको मैं क्लिक और ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पे ये देखें, क्लिक किया है और फिर उसके बाद ड्रैग कर दिया है और फिर हमने ये पॉइंट्स बना दिए, ठीक है। अब सिंपली एंटर प्रेस करूंगा तो उसने उस पेज को स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। बहुत आसान तरीका है। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, दोबारा देखें, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है। जस्ट आपने फॉलो करना है कि आप उसके कॉर्नर्स का है, आपकी बिल्डिंग के, आपके पेजेस के, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। जो पर्सपेक्टिव में है ये थोड़ा टेढ़ा है तो आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पर आके एंटर प्रेस करना है, ठीक है। और वो आपका पेज या आपका न्यूज़पेपर है या आपकी बिल्डिंग है वो सीधी हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। तो ये पर्सपेक्टिव जो क्रॉप टूल है वो इस वजह से हम यूज़ कर सकते हैं। इतना कोई ख़ास इनका यूज़ नहीं है, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो ये टूल यहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइज़ ये थी आज की क्लास जिसमें हमने क्रॉप टूल को लर्न किया और उसके डिफरेंट फीचर्स को देखा कि किस तरह हम यूज़ करके अपने कैनवस का साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं, अपनी इमेजेस का साइज़ कैसे हम चेंज कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके इसके रेलिवेंट, इस क्लास के रेलिवेंट, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। या आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इस वीडियो को लाइक कर दें और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब कर दें और छोटा सा बेल आइकन है साथ, उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। Thank you so much for watching my videos. Take care and Allah Hafiz.